कोई नहीं सुलझा रहा, अदालत तक में केस चल रहा है, तकलीफ बढ़ रही है, कहीं राह नहीं मिल रही, कोई सूझ नहीं रही रहा। तब 5 बेलपत्र लेकर, 1 लोटा जल लेकर शिव मंदिर चले जाओ, शंकर के ऊपर एक एक बेलपत्र, एक एक पंचायत के सदस्य का नाम लेकर चढ़ाओ, 1 लोटा जल बाद में शिव को समर्पित कर दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहकर, और कह दो कि अब ये सब तुम्हें सुलझाना है, मन से कहना, दिखावे से नहीं, दिल से कहना, मेरे बाबा को सुलझा देगा। 3 महीने भी नहीं लगेंगे, 15 दिन में सुलझा कर रखेगा। और आज फिर कह रहे हैं, इस हाले कोसा की पावन धरा से आप कथा सुन रहे हो, आस्था चैनल और जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, दिल से मांग कर देखना, रायसेन की कथा में पत्र तुम्हारा भी पहुंच जाएगा कि बाबा ने मेरी मुराद पूर्ण कर। सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दिया, और सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देकर जिस पात्र से अर्घ दिया था वही पात्र ले जाकर जल शिव जी को चढ़ा दिया। जैसे कल आपको कथा में कहा था कि रविवार के दिन सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देकर सोमवार के दिन उसी पात्र से शंकर को जल चढ़ाया जाए, तो जीवन में जो विघ्न आते हैं, तकलीफें आती हैं, रोग आता है, दुख आता है, कष्ट आता है, बीमारी आती है, या कोई विशेष परेशानी आ जाती है, तो वो अर्घ का कलश ले जाकर उसको जब आप सूर्य को चढ़ा देंगे खाली हो जाएगा, उसी कलश को मांझना धोना नहीं, उसी को दूसरे दिन शिव जी पर ले जाकर उस जल को समर्पित कर देने पर फल की प्राप्ति। महाराज आर्गिक कलश जैसे शंकर जी को चढ़ा। और एक बात और ध्यान से सुन लेना, जिसको कैंसर जैसी बीमारी हो, लीवर किडनी की बीमारी हो, डायलिसिस चल रहा हो, या बीपी ज्यादा ऊंचा नीचा हो रहा हो, तो रविवार के दिन जब सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दो, रविवार के दिन जब सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दो, और रविवार के दिन जब सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दोगे तो उसी तांबे के लोटे को धोना मत, रख देना, और उसी तांबे के लोटे को रविवार को सूर्य को अर्घ देकर वही तांबे के लोटे में फिर पानी भर लेना, और सोमवार के दिन उसी तांबे के लोटे से शंकर जी को जाकर जल चढ़ा देना, और उस पानी को लाकर थोड़ा सा आचमन कर लेना, बीपी और शुगर लेवल में आना प्रारंभ हो जाएगा। 2-4 हफ्ते कर देखो। सूर्य नारायण भगवान को रविवार के दिन पूजा जाता है, वैसे तो नियम से रोज जल चढ़ना चाहिए, पर अगर बीपी शुगर वाले हैं, आप रोज जल चढ़ा रहे हो तो रविवार सोमवार का ध्यान कर लेना, रविवार को चढ़ाए तो सोमवार को शिव जी को चढ़ाए, उसी तांबे के उसी पात्र से। पूजन कैसे करना है वो आपने बताया, हमें पशुपतिनाथ का व्रत के बारे में पता चला। यकीन मानिए गुरुजी, जो मुझे फल मिला है उसका वर्णन कैसे करूं। मुझे 5 सोमवार में 5 फल मिले। मेरे ससुर जी की तबीयत बहुत खराब थी, हमने रायपुर के एम्स हॉस्पिटल में उनको इलाज शुरू करवाया, उनका ऑपरेशन का डेट नहीं मिल पा रहा था। गुरुजी, पहला सोमवार के दिन ही शाम को जैसे ही मैंने घी का दिया जलाकर जैसे ही घर में प्रवेश किया, वैसे ही हॉस्पिटल से फोन आया कि कल आपके यहाँ पेशेंट को एडमिट कर दो और ऑपरेशन हो जाएगा, एडमिट कर दो। उसी समय मेरी सास भी गाड़ी से गिर गई थी, उनके रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर बता दिया था, वो ठीक से उठ बैठ नहीं पा रही थी। गुरुजी, मैंने दूसरा पशुपति सोमवार का व्रत किया, और व्रत करते से ही अपनी सास के लिए निवेदन करा, मेरी सास अच्छे से चलना फिरना चालू कर दी और ठीक हो गई है। मैं बाबा भोलेनाथ जी को धन्यवाद देती हूँ। विराजिए। हर हर महादेव। शिव कृपा किसको कहते हैं? एक पत्र किसी बेटी ने और लिखा है बड़ा सुंदर, पशुपति व्रत की महिमा को बताना चाहती हूँ गुरुदेव। मेरी जिंदगी बदल गई इस व्रत से। सितंबर 2019 को मैंने शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा दी, उसमें बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से पशुपति व्रत के प्रभाव से उत्तीर्ण हो गई। बाबा ने मुझे कृपा कर दी और शिक्षक भर्ती में उत्तीर्ण हुई, पर कोई हो सकता है मुझसे गलती हुई हो, पोस्टिंग नहीं आई। आखिरी में एक बार पुनः पशुपति व्रत का क्रम करना चाहा, पर जब पोस्टिंग नहीं मिली तो डिप्रेशन में चली गई, हॉस्पिटल में भर्ती भी रही। मेरे फिर वापिस
श्रेष्ठ होने के बाद, ठीक होने के बाद मैं पशुपति व्रत प्रारंभ करा और दुर्ग में मेरी नौकरी लग गई है। बाबा ने कृपा कर दी है। बैठो बेटा, हर हर महादेव, बधाई हो आपको बहुत बहुत। काशी विश्वनाथ भगवान शिव ओघड़दानी